14 अगस्त 2005 एक आम सा गर्मी का दिन। सूरज की तेज किरणें रनवे पर चमक रही थीं और हवाई अड्डे पर हलचल मची हुई थी। यात्री अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार थे और हवाई अड्डे का माहौल उत्साह से भरा हुआ था। एक बोइंग 737 लरनाका इंटरनेशनल एयरपोर्ट साइप्रस से उड़ान भरता है। यह विमान हीलियोस एयरवेज का था, जो अपने समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार था। पायलट और क्रू मेंबर्स ने सभी सुरक्षा जांच पूरी कर ली थी और विमान टेक ऑफ के लिए तैयार था। हीलियोस एयरवेज का यह फ्लाइट 522 प्रेग, चेक रिपब्लिक जा रहा था, एथेंस, ग्रीस में एक छोटे से रुकावट के साथ। यह एक नियमित उड़ान थी जिसमें यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन किसे पता था कि यह यात्रा इतनी यादगार और दर्दनाक बन जाएगी। प्लेन में 115 यात्री और 6 क्रू मेंबर्स थे, सब अपने मंजिल पहुंचने को बेताब। यात्री अपनी सीटों पर आराम से बैठे थे। कुछ लोग किताबें पढ़ रहे थे, कुछ लोग सो रहे थे और कुछ लोग अपने परिवार और दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे थे। क्रू मेंबर्स यात्रियों की सेवा में लगे हुए थे और सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन ये आम सी उड़ान जल्द ही एक भयानक हादसे में बदलने वाली थी। एविएशन हिस्ट्री में एक दर्दनाक याद बनकर रह जाने वाली थी। सेफ्टी और विजिलेंस कितनी जरूरी है, ये याद दिलाने के लिए। यह घटना हमें यह सिखाती है कि हवाई यात्रा में हर छोटी से छोटी चीज का ध्यान रखना कितना महत्वपूर्ण है। शुरुआत में उड़ान बिल्कुल सामान्य रही। विमान ने बिना किसी परेशानी के टेक ऑफ किया और आसमान में ऊंचाई पकड़ने लगा। यात्रियों को कोई असामान्य बात महसूस नहीं हुई और सब कुछ ठीक लग रहा था। यात्री अपनी सीट पर बैठे, अनजान उस मुसीबत से जो उनका इंतजार कर रही थी। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही समय में उनकी यात्रा एक भयानक मोड़ लेने वाली है। सब अपने अपने ख्यालों में खोए हुए थे और विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। लेकिन जैसे ही फ्लाइट 522 नीले आसमान में ऊपर उठा, तकनीकी खराबियां शुरू हो गईं, एक के बाद एक, जिनसे आगे चलकर बहुत बड़ा हादसा होने वाला था। विमान के सिस्टम में गड़बड़ियां आने लगीं और क्रू मेंबर्स को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। यह एक ऐसी स्थिति थी जिसे किसी ने भी पहले अनुभव नहीं किया था और सबके मन में डर और चिंता बढ़ने लगी। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 का प्लान था लार्नाका से एथेंस जाना, जहां थोड़ी देर रुकने के बाद वो प्रेग के लिए उड़ान भरता। ये एक सामान्य कमर्शियल फ्लाइट थी जो हर दिन की तरह अपने निर्धारित समय पर उड़ान भरने के लिए तैयार थी। इस फ्लाइट का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित और समय पर उनके गंतव्य तक पहुंचाना था। लार्नाका से एथेंस की दूरी लगभग 1 घंटे की थी और फिर एथेंस से प्रेग की यात्रा लगभग 2 घंटे की थी। फ्लाइट प्लान एकदम नॉर्मल था और मौसम भी बिल्कुल ठीक था एक सेफ जर्नी के लिए। मौसम विभाग ने भी कोई खराब मौसम की चेतावनी नहीं दी थी, जिससे ये यात्रा और भी सुरक्षित मानी जा रही थी। जैसे ही प्लेन ने लरनाका से उड़ान भरी, आसमान साफ था और सूरज चमक रहा था। यात्रियों ने अपनी सीट बेल्ट बांध ली थी और कुछ ने तो अपनी यात्रा के दौरान आराम करने के लिए आंखें भी बंद कर ली थीं। जैसे ही प्लेन अपने क्रूजिंग एल्टीट्यूड पर पहुंचा, मुसीबत की पहली निशानी दिखी। पायलट्स ने देखा कि कॉकपिट में कुछ वार्निंग लाइट्स जलने लगी थीं, जो किसी तकनीकी खराबी की ओर इशारा कर रही थीं। ये वार्निंग लाइट्स पायलट्स के लिए एक संकेत थी कि कुछ गड़बड़ है। पायलट्स ने तुरंत ग्राउंड कंट्रोल से संपर्क किया और उन्हें इस समस्या के बारे में बताया। पायलट्स ने ग्राउंड कंट्रोल से कांटेक्ट किया और बताया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कुछ प्रॉब्लम है। ग्राउंड कंट्रोल ने पायलट्स को निर्देश दिया कि वे इस समस्या को ध्यान से देखें और आवश्यक कदम उठाएं। इंजीनियर्स ने बताया कि एयर कंडीशनिंग सिस्टम में कोई बड़ी खराबी हो सकती है, लेकिन पायलट्स ने इसे एक मामूली समस्या समझा और अपनी यात्रा जारी रखी। हालांकि ये परेशानी पैसेंजर्स और क्रू के लिए थोड़ी असुविधाजनक जरूर थी, लेकिन इसे कोई खास खतरा नहीं समझा गया। यात्रियों ने महसूस किया कि केबिन में तापमान बढ़ रहा है और कुछ ने पसीना भी बहाना शुरू कर दिया था। पायलट्स ने यात्रियों को आश्वस्त किया कि ये एक मामूली तकनीकी समस्या है और जल्द ही इसे ठीक कर लिया जाएगा। यात्रियों को सेफ्टी प्रोसीजर्स के बारे में भी बताया गया ताकि वे किसी भी आपात स्थिति में तैयार रहें। हालांकि एयर कंडीशनिंग का मेलफंक्शन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम की तरफ इशारा कर रहा था। यह समस्या केवल तापमान की नहीं थी, बल्कि इससे केबिन के प्रेशराइजेशन सिस्टम पर भी असर पड़ सकता था। बोइंग 737 एक ऐसे सिस्टम पर डिपेंड करता है जो कैबिन को प्रेशराइज करता है।
ताकि पैसेंजर्स और क्रू ऊपर हवा में आराम से सांस ले सके। ये सिस्टम केबिन में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखता है और यात्रियों को सुरक्षित रखता है। अगर प्रेशराइजेशन सिस्टम में कोई खराबी आ जाए तो केबिन में ऑक्सीजन की कमी हो सकती है, जिससे यात्रियों और क्रू को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। ये स्थिति बहुत ही खतरनाक हो सकती है। एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम इस बात का संकेत दे रही थी कि प्रेशराइजेशन सिस्टम में कोई बड़ी खराबी है और ये खराबी किसी भी समय बड़ी समस्या में बदल सकती है। एक ऐसी खराबी जिसके परिणाम प्लेन में सवार सभी लोगों के लिए बहुत बुरे होने वाले थे। अगर प्रेशराइजेशन सिस्टम पूरी तरह से फेल हो जाए तो यात्रियों और क्रू को बेहोशी आ सकती है और प्लेन को सुरक्षित लैंड कराना बहुत मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इमरजेंसी ऑक्सीजन मास्क का उपयोग करना पड़ता है, लेकिन ये भी केवल कुछ समय के लिए ही मदद कर सकते हैं। इसलिए पायलट्स को इस समस्या को जल्द से जल्द ठीक करना बहुत जरूरी था। पायलट्स ने कॉकपिट में इस समस्या पर चर्चा की और इसे ठीक करने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया। उन्होंने ग्राउंड कंट्रोल से भी मदद मांगी और उन्हें इस स्थिति की गंभीरता के बारे में बताया। ग्राउंड कंट्रोल ने पायलट्स को निर्देश दिए और उन्हें इस समस्या को ठीक करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए कहा, लेकिन समय तेजी से बीत रहा था और समस्या और भी गंभीर होती जा रही थी। यात्रियों ने भी इस समस्या को महसूस किया और वे चिंतित हो गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है और क्या वे सुरक्षित रहेंगे। इस स्थिति ने सभी को तनाव में डाल दिया था। हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 अब एक गंभीर संकट में था और सभी की निगाहें पायलट्स और ग्राउंड कंट्रोल पर थीं कि वे इस समस्या को कैसे हल करेंगे और सभी को सुरक्षित कैसे रखेंगे। जैसे ही फ्लाइट 522 एथेंस के पास पहुंचा, स्थिति और भी खराब हो गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स ने देखा कि प्लेन उनके रेडियो कॉल्स का कोई जवाब नहीं दे रहा है। कॉकपिट से आती ये खामोशी इस बात का संकेत थी कि कुछ गड़बड़ है। बार बार कोशिश करने पर भी जब पायलट से कोई संपर्क नहीं हो पाया तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल के लोगों की चिंता बढ़ने लगी। कम्युनिकेशन का टूटना जमीन पर बैठे लोगों की चिंता बढ़ा रहा था। जो एक छोटी सी टेक्निकल प्रॉब्लम से शुरू हुआ था वो अब एक बड़ी समस्या बन गया था। हर गुजरते मिनट के साथ फ्लाइट 522 को लेकर रहस्य गहराता जा रहा था और एक बड़े हादसे की आशंका भी। जब फ्लाइट 522 से कोई जवाब नहीं आया और डर बढ़ता ही गया तो ग्रीक अधिकारियों ने हेलेनिक एयरफोर्स के 2 F-16 फाइटर जेट्स को इस खामोश विमान को रोकने के लिए भेजा। जैसे ही F-16S बोइंग 737 के पास पहुंचे, उन्होंने एक दिल दहला देने वाला नजारा देखा। प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, बिना किसी कम्युनिकेशन के एथेंस की तरफ बढ़ता जा रहा था। कॉकपिट की खिड़कियों से झांकते हुए F-16 के पायलट्स ने एक डरावना दृश्य देखा। कैप्टन की सीट खाली थी और फर्स्ट ऑफिसर बेहोश हालत में कंट्रोल्स पर गिरा हुआ था। कॉकपिट से आ रही खामोशी अब रहस्य नहीं रही थी। पूरा क्रू ही बेहोश था और प्लेन ऑटो पायलट पर उड़ रहा था, एक भूतिया जहाज जो सीधा एक बड़े हादसे की तरफ बाच रहा था। जब क्रू से कोई जवाब नहीं मिला और फ्यूल भी खत्म होने वाला था तो हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 अपने ऑटो पायलट कंट्रोल डिसेंट पर ही उतरता रहा। प्लेन के अंदर का माहौल तनावपूर्ण था क्योंकि यात्रियों और क्रू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। ऑटो पायलट सिस्टम ने प्लेन को नियंत्रित किया, लेकिन कोई भी इसे मैन्युअली कंट्रोल करने के लिए सक्षम नहीं था। बड़े ही दुख की बात है कि लोकल टाइम के हिसाब से 12:04 पर प्लेन ग्रामेटिको ग्रीस के पास एक पहाड़ से टकरा गया। इस टकराव ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। पहाड़ों की चोटी पर प्लेन के टुकड़े बिखर गए और धुएं का गुबार आसमान में फैल गया। स्थानीय लोग इस भयानक दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गए। यह टकराव इतना भयानक था कि प्लेन में सवार सभी 121 लोगों की मौत हो गई। यात्रियों में बच्चे, बुजुर्ग और युवा सभी शामिल थे जो अपने गंतव्य तक पहुंचने की उम्मीद में थे। इस हादसे ने कई परिवारों को हमेशा के लिए बदल दिया। एक आम सी उड़ान का अंत एक दर्दनाक हादसे से हुआ जिससे पूरी दुनिया में शोक की लहर दौड़ गई। सोशल मीडिया और न्यूज चैनलों पर इस हादसे की खबर तेजी से फैल गई और लोगों ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की। इस हादसे ने हवाई यात्रा की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े कर दिए। हादसे वाली जगह पर हर तरफ बर्बादी ही बर्बादी थी। ऐसे हादसों की बेरहमी का एक जीता जागता उदाहरण। प्लेन के टुकड़े और यात्रियों का सामान चारों ओर बिखरा हुआ था।
रेस्क्यू टीम्स ने तुरंत मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य शुरू किया, लेकिन किसी के बचने की उम्मीद नहीं थी। जैसे ही हादसे की खबर फैली, पैसेंजर्स और क्रू के परिवार वाले इस दुख और गम से टूट गए। कई परिवारों ने अपने प्रियजनों को खो दिया और उनके लिए यह सदमा सहन करना मुश्किल हो गया। हवाई अड्डों पर रोते बिलखते परिवारों का दृश्य दिल को छू लेने वाला था। पूरी दुनिया ने हीलियोस एयरवेज फ्लाइट 522 के पीड़ितों के लिए शोक मनाया, जबकि इन्वेस्टिगेटर्स इस बात का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर गलत क्या हुआ था। विशेषज्ञों ने ब्लैक बॉक्स और अन्य उपकरणों की जांच की ताकि इस हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके। इस हादसे ने हवाई यात्रा की सुरक्षा को और मजबूत करने की आवश्यकता को उजागर किया।